हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों मैं ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों वीडियो के थंबनेल पर आपको समझ आ गया होगा कि ये वीडियो है ना एनडीए वाले बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, एनडीए के लिए आप जीके जीएस प्लस करंट अफेयर यहाँ से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आज की इस वीडियो में, ठीक है, आज का ये फर्स्ट वीडियो है एनडीए के लिए। धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएंगे और धीरे धीरे वीडियो में क्वेश्चंस भी अपन इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं रोज़ लेके आऊँगा आपके लिए कुछ, और स्टैटिक जीके जीएस का पोर्शन भी आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, बाकी हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन एक दो वगैरह मैं लाता रहूँगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह इनके भी एक एक दो दो क्वेश्चन मैं लाता हूँ, लेकिन चलेंगे सीरीज वाइज। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेंगे और लास्ट में कुछ मैराथन्स भी ले लेंगे जिससे अपना जो टॉपिक्स रह जाएंगे उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको बने रहना है साथ, पूरे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, पूरे क्वेश्चंस आपको देखना है, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए क्वेश्चंस का आंसर क्या होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, हाल ही में कहाँ अट्टुकल पोंकला उत्सव को मनाया गया है। ठीक है, हाल ही में ये उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो आप आंसर देंगे कालीकट, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि या फिर त्रिशूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में ये बनाया गया है। ठीक है, ये उत्सव सेलिब्रेट किया गया कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में सेलिब्रेट किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको क्या, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसको मार्गदर्शन देने की प्रधानमंत्री योजना पीएम युवा 3.0 शुरू की गई है। ठीक है, तो ये हो जाएगी युवा लेखकों के लिए, किसके लिए, युवा लेखकों के लिए बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। इसके बाद अपन स्टैटिक जीके जीएस का जो पोर्शन है वो देखेंगे। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन में अपन 4 क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, आप देखते रहिए। ठीक है, मैं आपको सब बताने वाला हूँ, लेकिन आपको वीडियो पूरा वॉच करना है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है दोस्तों, क्या हाल ही में किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने आगे जो क्वेश्चन आएंगे स्टैटिक जीके जीएस के क्वेश्चन, उनमें अपन एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो आपको पूरा वॉच करना है, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है देखिए, हाल ही में किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये जो है शामिल किया गया है, ये कहाँ है आपको बताना, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस बार पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया, कहाँ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने जल संरक्षण के लिए किस मिशन में भाग लिया है। ठीक है, जल संरक्षण के लिए है ना किसकी जो योजना अप्लाई की है, यहाँ अपन कह सकते हैं कि जल संरक्षण के लिए कौन सी योजना में भाग लिया, तो वो हो जाएगी मिशन अमृत सरोवर। ठीक है, पानी को बचाने के लिए जो है मिशन अमृत सरोवर योजना में भाग लिया है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने किस कंपनी को पुनः बीमा परिचालन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैल्यू एथिक्स री इंश्योरेंस लिमिटेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एनडीए वालों के लिए। ठीक है, एनडीए में ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसमें, करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मुदुमल के मेनहिर या खड़े पत्थरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, तो ये कहाँ है आपको बताना है। ठीक है, मुदुमल के मेनहिर या खड़े पत्थर, तो दोस्तों ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये देखने को मिलेंगे आपको तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप मुझे बताइए, एक क्वेश्चन मुझे आप बताइए, राज्यपाल को जो नियुक्त किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल को नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, वो आप मुझे बताइए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से प्रतिवर्ष किस तारीख को
राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, दोस्तों आपको बताना है टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर मुझे आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च या फिर 19 मार्च। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कब हो जाएगा, पहले एक क्वेश्चन लिखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता जो अधिकार दिवस दोस्तों बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है, वो बनाया जाता है 15 मार्च को, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर मुझे बताइए आप CISF डे कब बनाया जाता है, ये भी आप मुझे बताइए। CISF डे मनाया जाता है 10 मार्च को, ठीक है, 10 मार्च को बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा मुझे साथ साथ एक क्वेश्चन, अभी अपन ने जल संरक्षण के बारे में पढ़ा है, तो विश्व जो जल संरक्षण दिवस है वो कब बनाया जाता है वो भी बता दीजिए। वो बनाया जाता है कब, 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा एक और बता दीजिए, विश्व TB दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड TB डे कब मनाया जाता है वो मुझे बताइए। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, TB डे कब मनाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 16 मार्च हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वर्ल्ड TB डे कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में छापिए क्या, 24 मार्च, क्या हो जाएगा 24 मार्च, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लिखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन क्या लिखिए आप बताइए मुझे, क्या बताओगे आप बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए। साथ ही साथ मुझे बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है, ये भी आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ये सबसे ईजी है, कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ये मार्च मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डे वो आज आपको मैंने करवा दिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन फरवरी के देख लेंगे, उसके बाद अप्रैल के देख लेंगे, ऐसे ऐसे अपन कंटिन्यू देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट देखिए क्या दे रखा है, माउंटबेटन या डिकी बर्ड प्लान, ठीक है। आपको पता होगा माउंटबेटन योजना आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, भारत और पाक दो अलग अलग राष्ट्र बनाने की योजना, ठीक है। बट ये डिकी बर्ड प्लान आपको नया नाम सुनने को देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको अगर माउंटबेटन योजना नहीं देगा तो देगा आपको डिकी बर्ड प्लान, ध्यान रखना है, ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन इस नाम को देखकर आप चौक मत जाना, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता है, तो वो ध्यान में रखिए, ठीक है। ये कब गठित हुआ था, सबको पता है ये कब हुआ था, जून 1947 को हुआ था। अच्छा एग्जैक्ट डेट बताइए, 3 जून 1947 को हुआ था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा जनवरी 1950 में क्या हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था कब, 26 जनवरी 1950 को, ये भी सबको पता है, ठीक है, ध्यान में रखना। अच्छा मैं बात करूं, क्या बात करूं, अच्छा अगस्त 1947 में क्या हुआ था ये बताइए कमेंट बॉक्स में छाप के जल्दी से, अगस्त 1947 में क्या हुआ था आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए। अच्छा मुझे बताइए संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो कब हुई थी, 1946 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन मुझे बताइए, कराची जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको जरूर जरूर ध्यान में रखना है। अच्छा मुझे बताइए कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था मेरे भाई, कैबिनेट जो मिशन भारत में आया था वो कब आया था, ये भी आप मुझे छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में, कब आया था, 23 मार्च 1946 में आया था, कब आया था, 23 मार्च 1946 में आया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये दे रखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या दे रखा अपने पास, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वो किसने की थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, ये कमेंट वो किसने की थी, तो वो की थी दयाराम साहनी ने, ठीक है, डी साहनी ने की थी। अच्छा कब की थी, 1921 में की थी। अच्छा मैं आपको बोलूँ कौन सी नदी के तट पर, तो रावी नदी के तट पर, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, रावी नदी के तट पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए R.D. बनर्जी की, राखला दास बनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो मोहनजोदड़ो की, ठीक है, वो खोज किसने की थी, वो इन्होंने की थी, ठीक है। अच्छा मैं बात करूँ कब की थी, 1922 में की थी। अच्छा नदी कौन सी हो जाएगी, कौन सी नदी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सिंधु नदी के तट पर, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। S.R. राव जी की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगी, इनके द्वारा खोज की गई थी लोथल की, ठीक है, लोथल की गई थी। और कौन सी नदी के किनारे, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3, इनको भी आपको ध्यान में रखना, बाकी और भी है लेकिन उनको आपको ध्यान में रखना, बट इनको इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और ध्यान में रखना जो कालीबंगा है, ठीक है, कालीबंगा है
वो किस नदी के तट पर मिली थी, वो आप ध्यान रखना कौन सी नदी हो जाएगी, सतलज नदी के तट पर हो जाएगी। किस नदी के तट पर, सतलज नदी के तट पर हो जाएगी। खोज किसने की थी, अमलानंद घोष जी ने की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए साथ साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताता हूँ आपको मैं, इसके साथ साथ ध्यान रखना, अगर पता है तो अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहूँ कि जो सिंधु सभ्यता है उसका जो है फैलाव था वो कहाँ कहाँ था, ठीक है। अगर मैं साइड्स की बात करूँ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड में, ठीक है। तो अगर मैं आपको पहले बताना चाहूँ नॉर्थ साइड में, ठीक है, नॉर्थ साइड में कहाँ पे हो जाएगी, ये हो जाएगी मांडा में मिली थी, ठीक है। मांडा जम्मू कश्मीर में, मांडा जम्मू कश्मीर में फैली हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना। और नदी कौन सी हो जाएगी यहाँ पे दोस्तों, नदी की मैं बात करूँ तो चिनाब नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी, चिनाब नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगी। फिर मैं दोस्तों साउथ की बात करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगी देमाबाद महाराष्ट्र, ध्यान में रखना, देमाबाद महाराष्ट्र में आपको देखने को मिली, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी नदी के किनारे, परवरा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों, परवरा नदी के किनारे आपको यहाँ देखने को मिली, ठीक है। फिर दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ किधर, फिर मैं बात करता हूँ ईस्ट की तरफ, और फिर बात करेंगे वेस्ट की। तो ईस्ट में आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, यूपी में। यूपी में कौन सी नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे आपको देखने को मिली। अच्छा यूपी में कहाँ, तो यूपी में लिखना आलमगीरपुर। कहाँ पे, आलमगीरपुर। कहाँ पे दोस्तों, आलमगीरपुर, ठीक है। थोड़ी सी जगह कम है, ठीक है, स्लाइड पे, ठीक है। तो आप वैसे समझ लेना आलमगीरपुर में मिली थी, ठीक है, यूपी में हिंडन नदी के किनारे, ठीक है दोस्तों। साथ ही बात करते हैं कि इधर वेस्ट की साइड अगर मैं बात करूँ तो वेस्ट कहाँ मिली थी, अपने को मिली थी बलूचिस्तान में। कहाँ पे मिली थी, बलूचिस्तान में देखने को मिली थी, ठीक है। और नदी कौन सी थी, द्वासक नदी थी। कौन सी नदी थी, द्वासक नदी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अच्छा मैंने बता दिया बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में कहाँ पे, सुतकांगे डोर। कहाँ पे, सुतकांगे डोर, ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा बलूचिस्तान में कहाँ, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुकिए, हाँ जी, यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है सुतकांगे डोर में, ठीक है, सुतकांगे डोर में, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है, जो सिंधु सभ्यता का विस्तार हो जाएगा नॉर्थ साइड में, ठीक है। फिर साउथ में देख लेना, और ईस्ट में देख लेना, और वेस्ट में देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्थ में हो जाएगा मांडा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, चिनाब नदी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ साउथ की, देमाबाद महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैं बात करता हूँ ईस्ट के आलमगीर और यूपी हो जाएगा, नदी आपको देखने को मिल जाएगी। और वेस्ट में द्वासक नदी हो जाएगी, और बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में कहाँ, सुतकांगे डोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी जो है पुस्तक के रचयिता कौन है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसका कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए, ठीक है। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का, क्या आप करते हो या नहीं करते हो कमेंट, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बाकी चैनल पर नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यार आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, और आपके सब्सक्राइब से हमें जो है मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो हम जो है नए नए वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। बाकी अपना आप कैसे क्वेश्चन चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ठीक है ना। चलिए नरेंद्र मोदी ये पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक किसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी एनडी मेरिनो की, ठीक है, ये हो जाएगी, ठीक है। अच्छा नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक कौन सी हो जाएगी, ये सबसे ईजी है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। अगर सब साथ देंगे तो सबका विकास होगा, ये इन्होंने बताया है, ठीक है, अपनी पुस्तक में। अच्छा प्रेमचंद जी की बुक, हाँ भाई प्रेमचंद जी का नाम दे रखा है तो बुक भी बतानी पड़ेगी, तो कौन सी हो जाएगी, मानसरोवर इनकी बुक हो जाएगी, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी की कौन सी हो जाएगी, वेटिंग फॉर ए वीज़ा, ठीक है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट बुक है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा, ठीक है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा, आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बुक बताना किसकी है, 281 एंड बियॉन्ड, ये पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ, थोड़ी बहुत रिसर्च करो आप भी, जिससे आपको पता चले कि कौन सी बुक किसकी है, ठीक है। अच्छा साथ ही साथ मुझे बताइए प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, ठीक है। और मुझे बताइए राज तरंगिणी के लेखक कौन है, ये भी बताइए, राज तरंगिणी के लेखक कौन है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, क्या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वो कहाँ स्थित है, वो आपको देखने को मिलेगा लद्दाख में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कौन से आपको राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे, तो लिखना, एक तो दाचीग्राम आपको देखने को मिलेगा, दाचीग्राम जो नेशनल पार्क हो जाएगा वो आप यहाँ को देखने को मिलेगा। अच्छा काजीनाग बताइए, काजीनाग कहाँ पे देखने को मिलेगा, काजीनाग यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा किश्तवाड़ जो नेशनल पार्क है वो कहाँ देखने को मिलेगा, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर मैं बताता हूँ आपको। अच्छा तमिलनाडु में आपको कौन से देखने को मिलेगी, वो कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए। तमिलनाडु में एक तो हो जाएगा मुदुमलई, ठीक है, ये आपको सबको ध्यान में रखना, मुदुमलई नेशनल
पार्क, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा पश्चिम बंगाल में वैसे इंपॉर्टेंट है कौन सा, एक तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक से, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान ये वैसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं बात करूँ जल्दापारा भी बोलते हो, जल्दापारा भी बोलते हैं, ठीक है इसको। तो ये जल्दापारा जो नेशनल पार्क है वो भी यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, वो भी यहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, वो भी यहीं देखने को मिलेगा आपको। सिंगलीला और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को पता है, ठीक है। ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है आपको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अपसौर की घटना होती है जिसमें क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के निकटतम नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा दूर होती है, ठीक है। अच्छा निकटतम किस में होती है, तो निकटतम होती है उपसौर में, ठीक है। और ये जो उपसौर की जो घटना होती है मेरे भाई, ये कब होती है ये मुझे बताइए। उपसौर की घटना कब होती है, 3 जनवरी को होती है। और अपसौर की घटना कब होती है, 4 जुलाई को होती है, ठीक है, 4 जुलाई को होती है। अच्छा मुझे बताइए यार कि जो ये अपसौर में होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, मतलब दूर होगी तो डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये होती है 15.7 समथिंग जो है करोड़ में डिस्टेंस होती है, करोड़ किलोमीटर जो है कुछ डिस्टेंस होती है। और इसमें जो होती है उपसौर में, ठीक है, जब पृथ्वी पास होती है 3 जनवरी को, तो इसमें डिस्टेंस होती है 14 पॉइंट समथिंग समथिंग करोड़, ठीक है, 14 पॉइंट कुछ करोड़, ठीक है, 14.70 करोड़। और इसमें 15.21 करोड़ समथिंग होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में करना है। इसमें होती है 15.21 करोड़ और इसमें होती है 14 पॉइंट जो है कितनी 70 करोड़ होती है, ठीक है, 70 करोड़ किलोमीटर आपको डिस्टेंस देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, क्या देखते हैं। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे स्लाइड को एडजस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि जगह मेरे पास कम है, इस वजह से मुझे वीडियो को पॉज भी करना पड़ रहा है बार बार में, ठीक है ना। चीनी का कटोरा, ठीक है। अच्छा चीनी का कटोरा, चीनी की बात आती है, सब बता दो कि चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, ये पहले पूछा गया भी क्वेश्चन है, ठीक है, एनडीए में, तो क्यूबा को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा मैं बात करूँ पोप का जो शहर है दोस्तों, वो किसे कहा जाता है, पोप का शहर कहा जाता है रोम को, ठीक है। अच्छा चीनी का कटोरा हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है एंटीलिटीज का मोती, एंटीलीज का मोती, ठीक है, एंटीलीज का मोती किसे कहा जाता है, वो भी इसे ही कहा जाता है, ठीक है, किसको, क्यूबा को। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड आपको क्या देखने को मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया से यार सीधा सीधा रिलेटेड है, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है बताइए। प्यासी जो भूमि का देश है दोस्त वो किसे कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अच्छा लाओस, लाओस 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है, 10 लाख हाथियों की, मुझे बताइए 1000 हाथियों की अलग बताइए, ठीक है। और ये बताइए 10 लाख हाथियों की जो भूमि है वो किसे कहा जाता है, 10 लाख हाथियों की जो भूमि है दोस्त वो किसे कहा जाता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए, वो कहा जाता है लाओस, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपको पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है वो किस स्थान पे होती है, तो ये होती है मोसिनराम मेघालय चेरापूंजी में होती है। कहाँ पे होती है, मोसिनराम मेघालय चेरापूंजी में होती है। अच्छा यहाँ पे क्यों होती है यार, ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे जो पहाड़ियाँ है, ठीक है, पहाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ की पहाड़ियों क्या करती कैसी है, कीप जैसी है, ये आपको ध्यान में रखना, कीप जैसी है, इस वजह से वहाँ पे क्या होती है, बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मेघालय आपको पता है बादलों का घर कहा जाता है, मेघ प्लस आले, ठीक है, बादलों का घर कहा जाता है, बट आपको पूछा जाए कि यहाँ पे बारिश क्यों होती है, तो कीप के आकार की पहाड़ियाँ होने के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश दोस्तों कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा स्वीडन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, स्वीडन। अच्छा कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कागजी मुद्रा जारी की थी किसने, वो की थी चीन ने, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए आप, एक क्वेश्चन आप मुझे बताइए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आप मुझे उसके राइट आंसर आप मुझे बताना, ठीक है, ज़रूर ज़रूर बताना। तो ये तो हो गया। अच्छा मुझे बताइए संविधान लाने वाला देश कौन सा है, ठीक है, संविधान, संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा, संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए, ठीक है ना, ये कमेंट बॉक्स में आपको मुझको छाप के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कुछ क्वेश्चंस। अच्छा बैंक नोट वाला हो गया, देखते थे कुछ क्वेश्चंस रहे तो नहीं गए, नहीं रहे। अच्छा बैंक नोट वाला हो गया। अच्छा मुझे आप बताइए सबसे बड़ा जो अजायब घर है दोस्तों वो कहाँ पे है, सबसे बड़ा
जो अजायब घर है दोस्तों वो कहाँ पे, अजायब घर जो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है। और कमेंट बॉक्स में इसके मुझे आंसर मिलने चाहिए, सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ पे है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको डेली क्लासेस लेनी है तो आप वीडियो कंटिन्यू देख सकते हो, और जो सब्सक्राइब करोगे तो उससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो रिकमेंड होंगे, ठीक है। साथ ही साथ हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।